दुर्योधन की मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या रहस्य बताया? अपने अंतिम क्षणों में दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा? श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी मृत्यु का कौन सा रहस्य बताया? भीम द्वारा दुर्योधन को हराए जाने पर सभी पांडव सैनिकों को बहुत आनंद हुआ और वे अपने अंतिम क्षणों में रणभूमि पर घायल पड़े दुर्योधन की निंदा करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अनुचित बातें बोल रहे हैं, तो उन्होंने उन सभी से कहा, मरे हुए शत्रु को दोबारा मारना उचित नहीं है। तुम दुर्योधन को बार बार बुरा कहकर और भी अधिक घायल कर रहे हो। दुर्योधन तो उसी समय मर गया था जब लोभ में आकर उसने विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और संजय के बार बार प्रार्थना करने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर दुर्योधन अपनी सारी शक्ति बटोरकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ पृथ्वी पर टिकाकर बैठ गया। उसे प्राणों का अंत करने वाली पीड़ा हो रही थी। फिर भी इस बात की परवाह न करते हुए उसने अपने कड़वे बोलों से भगवान श्री कृष्ण को कष्ट देना शुरू कर दिया। दुर्योधन बोला, इस युद्ध में मैं अधर्म के कारण मारा गया हूँ। क्या आपको इस कुकृत्य पर कुछ भी महसूस नहीं होता? जो प्रतिदिन शूरवीरों को मार रहे थे, उन पितामह भीष्म का वध आपने शिखंडी को आगे करके करवाया। अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करवाकर आपने द्रोणाचार्य को अस्त्र शस्त्र नीचे रखने पर मजबूर किया। क्या यह मुझे नहीं पता? उस धृष्टद्युम्न ने पराक्रमी द्रोणाचार्य को उस अवस्था में मार डाला जिसे आपने अपनी आंखों से देखा पर रोका नहीं। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगा गया अस्त्र आपने घटोत्कच पर छोड़ने के लिए विवश किया। आपसे बड़ा महापापी कौन होगा? कर्ण अर्जुन को हराने के लिए उत्तम प्रयास कर रहा था। उस समय आपने नागराज अश्वसेन, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन का वध करने जा रहा था, उसे अपने प्रयासों से विफल कर दिया। उसके बाद जब कर्ण का रथ का पहिया धरती में धंस गया और कर्ण उसे निकालने में व्यस्त था, तब कर्ण को संकट में फंसा हुआ देखकर अर्जुन ने उसका वध कर दिया। यदि कर्ण भीष्म द्रोणाचार्य के साथ कपट न करके युद्ध किया होता तो आपकी विजय नहीं होती। दुर्योधन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, गांधारी नंदन, तूने पाप के मार्ग पर कदम रखा था। तुम्हारे भाई, पुत्र, सेवक सब मारे गए। वीर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तुम्हारे ही दुष्कर्मों के कारण मारे गए। कर्ण भी तुम्हारी तरह ही व्यवहार करने वाला था, इसलिए युद्ध में मारा गया। तुमने शकुनी की सलाह मानकर मेरे मांगने के बाद भी पांडवों को उनकी संपत्ति, उनका राज्य लोभ के कारण देने की इच्छा नहीं रखी। तुमने जब भीमसेन को विष दिया, सभी पांडवों को उनकी माता सहित लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया और सारी पाठ या द्यूत खेल के समय जब तुमने द्रौपदी को घसीट कर लाया, तभी तुम वध के योग्य हो गए थे। भीष्म पितामह पांडवों के अनर्थ की इच्छा रखते हुए युद्ध भूमि पर पराक्रम कर रहे थे। उस समय अपने मित्रों के हित के लिए शिखंडी ने उनका वध किया। यह कोई दोष या अपराध नहीं है। आचार्य द्रोण तुम्हारा भला करने की इच्छा के कारण धर्म को पीछे छोड़कर गलत मार्ग पर चल रहे थे, इसलिए धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया है। विद्वान सात्विकी ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध भूमि पर अपने शत्रु महारथी भूरिश्रवा का वध किया। युद्ध में अर्जुन के पास हमला करने के कई अवसर होने पर भी उसने कर्ण का वध नहीं किया, इसलिए तुम उसके विषय में ऐसा मत बोलो। याद करो अर्जुन का वह पराक्रम जो तुम्हारे ही उन गंधर्वों के साथ लड़ा था। हे गांधारी नंदन, पांडवों ने तुम्हारे साथ जो किया है उसमें कौन सा अधर्म है? श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन बोला, मैंने विधिवत अध्ययन किया, दान दिया, समुद्र सहित पृथ्वी पर राज्य चलाया और शत्रुओं के सिर पर पैर रखकर मैं खड़ा रहा। मेरे जैसा अंत किसका हुआ है? भीम ने अपने पैर से मेरे सिर पर जो आघात किया है, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में कौवे इस शरीर पर अपने पैर रखेंगे। बुद्धिमान कुरुराज दुर्योधन की ये बोल पूरे होते ही सुगंधित फूलों की उसके ऊपर वर्षा हुई। गंधर्वगण वाद्य बजाने लगे। अप्सराएं राजा दुर्योधन के गीत गाने लगीं। लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पांडवों को चिंतित देखकर श्री कृष्ण बोले, यह दुर्योधन बहुत शीघ्रता से अस्त्र चलाने वाला था। उसके साथ कोई भी जीत नहीं सकता था। और भीष्म, द्रोण, ये महारथी भी बहुत पराक्रमी थे। उन्हें तुम सीधे मार्ग से युद्ध में मार नहीं सकते थे। राजा दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये महान धनुर्धर महारथी धर्म युद्ध करके कभी भी मारे नहीं जा सकते थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और भूरिश्रवा ये चारों पृथ्वी पर जाने जाते थे। साक्षात लोकपाल भी उनके साथ युद्ध करके उन्हें मार नहीं सकते थे। यह गदाधारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी युद्ध से थकता नहीं था। उसे दंडधारी काल भी युद्ध से मार नहीं सकता था।
इस प्रकार यह शत्रु मारा गया है, इसका विचार तुम मत करो। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर सभी पांडवों सहित संपूर्ण पांचाल आनंदित हो गया।